Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. छत्तीसगढ़ में 2 कोर्ट परिसरों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए अंबिकापुर और राजनांदगांव कोर्ट में बॉम्ब होने की धमकी दी गई है। 2 तस्वीरें, 2 बड़ी जानकारी इस वक्त आप मेरे साथ टेलीविजन पर देख रहे हैं, जहां पर अंबिकापुर के कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है और कोर्ट के मेल पर इस धमकी को भेजा गया है। इसके साथ ही अंबिकापुर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर बढ़ा दिया गया है। कोर्ट में आने जाने वाले सभी लोगों की यहां पर सघनता के साथ चेकिंग भी की जा रही है। आईजी दीपक झा ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि मेल आया है और इन दोनों ही कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी इस तरह के मेल आए थे। राजनांदगांव जिला कोर्ट को भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल से धमकी मिलने के बाद पुलिस लगातार यहां पे चेकिंग चला रही है। बॉम्ब स्क्वाड के साथ ही यहाँ पे गहन छानबीन हो रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह की धमकी कोर्ट को उड़ाने की दी गई थी जानकारी। हालांकि उस टाइम अफवाह निकली, लेकिन आपको बताते चले कि कभी कभी ये जो अफवाह वाली जो मेल भेजे जाते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं सत्यता रहती है। हालांकि ये किन असामाजिक तत्वों के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा है, वो जांच पड़ताल में सब कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन इस वक्त सघन चेकिंग अभियान यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई गई हैं। डॉग स्क्वाड भी लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक जगह की जांच पड़ताल करें। 2 संवाददाता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन सोनी है, अंबिकापुर से जुड़ गए हैं, वहीं आलोक शर्मा है, राजनांदगांव से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोशन, आपका रुख कर रही हूँ कि अभी मौके पर क्या स्थिति है, क्योंकि हर एक चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि पहले हमने देखा था जो मेल आए थे, कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी, वो सिर्फ महज कोरी अफवाह निकली थी। लेकिन एक बार फिर से उसी तरह के मेल फिर से सामने आए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अंबिकापुर न्यायालय को बम थ्रेट से उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में, खास करके अंबिकापुर शहर में काफी हड़कंप देखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर चाहे सरगुजा के आईजी हो, चाहे सरगुजा के एसएसपी हो, लगातार डॉग स्क्वाड के साथ, बम स्क्वाड के साथ लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। न्यायालय परिसर की सघन चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके से न्यायालय के मेल पर यह धमकी भरा जो मेल जो आया है, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं और आने जाने वाले लोगों की से पूछताछ की जा रही है। और सबसे जरूरी ये है कि ये जो धमकी मिलने के बाद इसकी सत्यता की भी जांच की जा रही है कि इस धमकी मिलने के बाद जो है अंबिकापुर न्यायालय जो है अंबिकापुर के गांधी चौक से लगा हुआ इलाके में ये पड़ता है और अंबिकापुर शहर के बीचों बीच हृदय स्थल के घड़ी चौक के पास न्यायालय परिसर जो है पड़ता है। और बम थ्रेट की धमकी मिलने के बाद लगातार जो सरगुजा के एसएसपी हो, चाहे आईजी हो, चाहे पुलिस बिल्कुल वाकई में, क्योंकि अगले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी छत्तीसगढ़ का दौरा प्रस्तावित है और उससे पहले एक बार फिर से इस तरह की धमकी मिलना, वो भी कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी मिलना, वाकई में यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। हालांकि ये सब कुछ जांच पड़ताल का एक विषय है। आलोक, पहले भी इस तरह के मेल आए, क्या इस बार पता चल पाया कि किस ईमेल आईडी के जरिए इन मेल को किया गया है? क्या इनको यहाँ पे ट्रेस करने की कोशिश की गई है? इसके साथ ही क्योंकि अब राजनांदगांव की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोर्ट प्रेमाइसेस की स्थिति क्या बताई जाती है? कितनी यहाँ पे जो दल बल है उसको डिप्लॉय किया गया है अभी तक? ठीक है, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जिस तरीके से संवेदनशील, ये दूसरी बार मैं बता दूं कि पिछले 8 जनवरी को ही इस टाइप का थ्रेट आया था कोर्ट के ही मेल में कि यहाँ पे बम रखा हुआ है, उसको उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद आज फिर ये मेल आया। मेल को देखते हुए यहाँ जिला के एसपी है वो अपने नेतृत्व में यहाँ पहुंचे, बम स्क्वाड लेकर पहुंचे थे और लगातार यहाँ पे छानबीन हो रही है। हालांकि जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो अपने बिल्कुल गति से चल रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफी कर दी गई है। बम स्क्वाड से तलाशी ली गई है और अभी भी रूम वाइज अलग अलग रूम से लगातार छानबीन की जा रही है। पुलिस की टीम है हमारे साथ। अच्छा आलोक, लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि अंबिकापुर के जो एसपी हैं उनकी राजेश अग्रवाल जी ने क्या कुछ इस पूरे बॉम्ब की जो धमकी दी गई है और जो ईमेल आया उसको लेकर क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है, पहले हम सुनवा देते हैं, उसके बाद मैं आपका फिर रुख करती हूँ। मेल के आधार पर हमको सूचना मिली है माननीय न्यायालय से, तो उसमें पूरा पुलिस बल यहाँ लगाया गया और बीडीएस की टीम लगाई गई है, यहाँ पर चेक की जा रही है। और जो ईमेल है उसको भी हमने संज्ञान में लिया और उसको भी हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल कहाँ से आया
और किसने भेजा है और इसका क्या उद्देश्य है उस पर भी हम रोशन, क्योंकि राजेश अग्रवाल को हम सुन रहे थे, दर्शकों ने भी सुना है कि ईमेल को संज्ञान में ले लिया गया है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये ईमेल किसने भेजा है, ये किस शरारती तत्व के जरिए इस तरह की शरारत की गई है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। किसी शरारती तत्वों के द्वारा भेजा गया है या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा भेजा गया है या किसके द्वारा भेजा गया है, इसकी सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस की जो साइबर टीम जो है उसके माध्यम से भी इसकी जानकारी ली जा रही है। सरगुजा के जो पुलिस कप्तान जो है राजेश अग्रवाल, उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी पुष्टि की गई है कि ये मेल वास्तव में प्राप्त हुआ है और इसी के मद्देनजर पूरी जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको चिन्हांकित किया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि ये मेल और ये पूछताछ जरूरी भी है। रोशन, आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, आप चीजों को दिखा रहे थे कि वहां पे किस तरह की जो बंदोबस्त किए गए हैं, वहां पे कितनी यहाँ पे सेना, कितने यहाँ पे पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो उसको डिप्लॉय किया गया और क्या कुछ अभी तक जांच पड़ताल में निकल के सामने आया है, क्योंकि हर चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल, ये कहना सही है कि हर चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब राजनांदगांव जिला न्यायालय बिल्कुल शहर के बीच स्थित है और बाजू में ही यहाँ पे जिला प्रशासन का, कलेक्टर का ऑफिस है। पूरा यहाँ पे अमले, यहाँ पे प्रशासनिक अमला हमारे साथ है। वरिष्ठ वकील रुपेश दुबे, वो बताएंगे किस तरीके से पिछले समय 8-15 एक पखवाड़े में दूसरी बार थे, अभी क्या स्थिति लग रही पिछले बार और अभी स्थिति न्यायालय की क्या है। बड़ी अजीब विडंबना है। न्याय के मंदिर में सभी आते हैं और यहाँ अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार से मेल किया जाता है और मेल की जांच पड़ताल होने के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम क्योंकि डिजिटल इंडिया में और साइबर क्राइम में ज्यादा जागरूकता की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार को या सरकार को चाहिए कि जो इस प्रकार के अफरा तफरी उत्पन्न करने की जो मेल करते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करना चाहिए ताकि न्याय के मंदिर जैसे स्थान सुरक्षित रहे। देख सकते हैं जिस तरीके से दूसरी बार एक पखवाड़े में दूसरी बार ये थ्रेट आया है, तो उससे ये जो यहाँ पे जो काम करने वाले जो वकील साहब है ऐसे बिल्कुल वाकई में, क्योंकि पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन सघनता के साथ जांच पड़ताल भी लगातार की जा रही है। इसके साथ ही हम तमाम दर्शकों से ये अपील भी करते हैं कि संयम बरतिए, और क्योंकि अब यहाँ पे जो जांच पड़ताल यहाँ पे की जा रही है उससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी साझा करने के लिए। आलोक, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे बॉम्ब से कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई है। जैसे ही ये धमकी भरा ईमेल आता है उसके बाद सघन जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचती है और सघनता के साथ हर एक आने जाने वाले शख्स के ऊपर नजर बनाई जा रही है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। जिस ईमेल आईडी से ये ईमेल आया है उसको भी ट्रेस किया जा रहा है।